अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुमेरा ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन के एक पसमानदा इलाके में, जहां पे सिराते मुस्तकीम के नाम से एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेडिकल भी दिया जा रहा है, तंदूर भी दिए जा रहे हैं। काफ़ी इलाकों में इन्होंने तंदूर भी नस्ब किए हुए हैं और उसके साथ साथ जो है लोगों तक रोज़गार भी पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सिलाई मशीन के ज़रिए हो या वो किसी और तरीके से हो। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये सिराते मुस्तकीम जो है औरंगी टाउन में रन कर रही है वेलफेयर, और बड़ा नाम, बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो आज जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिराते मुस्तकीम वेलफेयर के चेयरमैन मुज़म्मिल मलिक साहब और उनसे बात करेंगे। ये इतना खूबसूरत नाम रखने का ख्याल, क्योंकि सिराते मुस्तकीम एक वो पुल है जो कि सफ़र आखिरत में आपके बहुत काम आता है और उससे गुज़र कर जाना होता है हर मुसलमान को। तो इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल मलिक साहब, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या सोच कर इतना खूबसूरत नाम चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, सिराते मुस्तकीम इसका मतलब ये है कि एक सीधा रास्ता, और ये बहुत कॉमन सा सेंस है कि अगर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों आसान हो जाती है। तो बस एक यही मकसद था कि एक ऐसा नाम रखने से पहले आपने किसी से मशवरा किया था घर में या खुद ही रखा? नहीं, ये ज़ाहिर मशवरे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन दिल में भी जो चीज़ उतर जाती है, ये नाम सुन के एक फ़ीलिंग आ जाती है, मोहब्बत होने लग जाती है आपको। तो बस समझ लें कि वो एक ऐसा जज्बा क्लिक करा कि हमने फिर उस नाम को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस नाम से काम का आगाज़ किया। अच्छा, इस नाम से माशाल्लाह काम का आगाज़ किया तो इसकी बरकतें, रहमतें आपको दिखाई दी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सालाना बुनियादों पर तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोग सिराते मुस्तकीम से जो है वो फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, बरकत है, और हमारे वो तमाम लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं। जो साल लोग यहाँ से सपोर्ट लेके जाते हैं, जब वो दुआ करते हैं तो यकीनन वो दुआ रद्द नहीं होती। तो आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। सैलाब हो, कोविड-19 हो, लॉकडाउन लग जाए, या फिर आप ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर देखें। जब कुर्बानी का वक्त आता है तो ऐसे बहुत सारे बेसहारा और महरूम लोग हैं जो साल नेमत, गोश्त की नेमत से महरूम रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी टीम में एक ख़ास पोटेंशियल दिया है। मैं समझता हूँ ये भी एक नाम की बहुत बड़ी बरकत है कि वो पहाड़ों पे चढ़ना, उन घरों तक पहुँचना, उनकी दहलीज़ तक पहुँचकर उनसे उनके मसाइल का हल निकालने के लिए उन तक चीज़ों को पहुँचाना। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बरकतें हैं जिसकी वजह से मुमकिन है। जब आपने ये स्टार्ट किया कितने लोगों पर मुश्तमिल थी आपकी टीम, या आपने अकेले हिम्मत की और आपका काफ़िला बढ़ता गया? देखें, शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि विजन हमारा क्लियर था। जब हमने अपनी बात लोगों को बताना शुरू की कि हम इसलिए काम करना चाहते हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा लोगों को जुड़ने में। तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन मिलते गए, जुड़ते गए। छोटा सा एक कारवां था, वो काफ़िला बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस पूरे औरंगी टाउन, जो कि एक 40 लाख की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर इलाके में सिराते मुस्तकीम के कहीं ना कहीं एक रज़ाकार आपको ज़रूर मिलेंगे। जिस वक्त हमने इस एरिया में एंट्री की तो बड़ा पसमानदा सा इलाका था, तो आपने यहीं पर ही ऑफिस बनाया और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। ये आइडिया आपको किसने दिया, या खुद से आपने सोचा कि इस इलाके में ज़रूरत है? देखें, हम अगर अपने गली मोहल्ले और अपने आप से, अपने घर से, अपने सोसाइटी से काम का आगाज़ नहीं करते हैं और हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, तो वो सिर्फ़ एक स्टेटमेंट होगा या वो फिर एक इंटरव्यू की हद तक बात होगी। काम आपका शुरू आपकी ज़ात से होता है, ठीक है, फिर आपके गली मोहल्ले से होता है, फिर सोसाइटी से होता है। औरंगी टाउन पहले ही इतना बड़ा है, हम इसको कंप्लीट कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जी व्यूअर्स, जैसा कि बाहर से एक छोटा सा शटर, छोटा सा गेट आपको दिखाया कि सिराते मुस्तकीम वेलफेयर यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जब हम इंटर हुए तो हर कोने में एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो अब हम एक ऐसे कोने में मौजूद हैं जहाँ पर जो है काफ़ी सारे राशन के बैग्स मुझे दिखे, तो हमने कहा कि क्यों ना इस पर भी बात करते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीर शेख और मैं इस इदारे का फाउंडर मेंबर हूँ। और ये राशन जो आप देख रहे हैं, ये राशन उन गरीब मुस्तहिकों का है जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो बेचारे यतीम हैं, ये उनके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक महीने को 5 तारीख को ये राशन आता है, 50 राशन आते हैं, और हम उनके घर में बाकायदगी से उनके उन ज़रूरतमंद को घरों में पहुँचाते हैं, और बाकायदा इस वजह से पहुँचाते हैं कि वो ज़रूरतमंद है। और ये हमें जो हमारे मुक़र्रर हज़रात देते हैं
और वो बाकायदा इस वजह से देते हैं कि कैंसर के मरीज़ हैं, डियालिसिस के मरीज़ हैं और यतीम बच्चे हैं, तो ये राशन वहाँ जाता है। ये किसी को उनकी अमानत है, जो यकीन माने लोग घर में बिलक रहे होते हैं, खाना नहीं होता, राशन नहीं होता, यकीन माने वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, आकर बोलते हैं भाई हमें कुछ भी खाने को देते। ऐसे ऐसे जिनियन केस आते हैं कि हम अर्जेंट लेकर उनके घरों में पहुँच जाते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इलाके वालों के लिए, क्योंकि एक पसमानदा इलाके में ये सारी सहूलियात होना बड़े ऑनर की बात होती है। तो ये 50 रुपये में आप क्या क्या ओपीडी के साथ क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम साजिद अली ख़ान है और मैं सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट का एक मेंबर भी हूँ, ज़िम्मेदार। और जिस तरह हमारे माशाल्लाह सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा फ्री स्कूल है, फ्री एजुकेशन वाला, फिर कुरान की तरफ से हम तालीम भी देते हैं, इस्लामी सिरातुल कुरान है, फिर उसके बाद तंदूर है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो माशाल्लाह से हमारा है, ये रेगुलर बेसिस में सेहत में माशाल्लाह से हम सिरात मुस्तकीम हेल्थ केयर सेंटर के नाम से यहाँ पे मेन लियाकत चौक है, गुलशन ज़िया, औरंगी टाउन का एक बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पे लोग माशाल्लाह से इस तरह के हैं कि समझें हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो ऐसे हैं कि लोअर तबके के लोग हैं, तो उनकी यहाँ रसाई है माशाल्लाह से। आपको पता है आजकल के दौर में 100-50 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखते, तो आजकल के दौर में माशाल्लाह से हमने इनको 50 रुपये की मसलन इसके अंदर हमने जो सर्विस रखी है, इसके अंदर जो डॉक्टर्स की जो ओपीडी है, यानी कि फ्री चेकअप होता है। ओपीडी में यहाँ पे कितने डॉक्टर ओपीडी कर रहे हैं? फ़िलहाल हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, एक मेल एक फ़ीमेल है। जो 50 रुपये की ओपीडी होती है, उनके चेकअप समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके बाद ये जो मेडिसिन आप देखेंगी इंशाल्लाह जो हमारी डिस्पेंसरी में है, इसके अंदर ओवरऑल एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हैं, वो सारी आप 50 रुपये में 50 रुपये में माशाल्लाह से हम वो दे रहे होते हैं। ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे कोई इस तरह की लेबॉर्ट्री टाइप कोई सहूलत मौजूद है? जी, यहाँ पे जैसे कि आप मार्केट रेट में जाएंगे तो लेबॉर्ट्री के टेस्ट जैसे लाइक सीबीसी के टेस्ट है, वो 700-800 रुपये में होता है। यहाँ हम 300-350 में करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको बोलते हैं हम इसके पैसे भी नहीं हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं उनको। क्या है हमारे सपोर्ट करें, सिरात मुस्तकीम उस वक्त बना कि हम जब लोगों के सपोर्ट के लिए आवाज़ लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन के दौरान बहुत काम किया, अल्लाह ने हमसे बहुत मेहनत ली, अल्लाह ने हमसे समझ में बोलता अल्लाह ने एक नेकी का ज़रिया हमें बनाया कि हमें खिदमत का मौका मिला, और हम लोगों के लिए वो खिदमत की है कि पहाड़ों पे चढ़ के, उन वक्त में बहुत कठिन था, नए लोग थे, नौजवान खून थे, और पहाड़ों के ऊपर चढ़े थे भाई। पहाड़ों के ऊपर ऐसी ऐसी केटू पहाड़ है, मैं बोलता हूँ बल्दिया में, ये सब पहाड़ों के ऊपर चढ़ के हम राशन लेके गए। रात के 4 बजे रात को हम नाश्ता लेके गए उनके लिए, रोटियाँ लेके गए उनके लिए। ये सब अल्लाह ने हमसे खिदमत ली है। ये सब नौजवान करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सिरात मुस्तकीम को 6 साल गुजर चुका है। वेल साहब, ये जो रोज़गार स्कीम यहाँ पर चल रही है सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, तो उसके आप जो एज अ हेड काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि कितने लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है, या मज़ीद कितनी एप्लीकेशन आपके पास सबमिट? जी बिल्कुल, इस तरह से हमारे इदारा बहुत से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा रोज़गार का भी है, जिसमें हम इन ख़वातीन, स्पेशली उन ख़वातीन को भी हम सिलेक्ट करते हैं जो घर में बैठ कर हुनरमंद होती हैं, और हुनरमंद होने के बावजूद उनके पास कोई मशीन या कोई हाथ वाली कुछ भी काम की कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो हम उनकी स्किल के मुताबिक, उनके हुनर के मुताबिक वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आज तकरीबन कल इंशाअल्लाह तकरीबन 7 से 8 ख़वातीन को हम बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार देंगे, और उन रोज़गार के अंदर हमने मशीन का सिलेक्ट किया। तो हमारे पास मशीन की दरख्वास्त थी, तो वो उन मशीन के ज़रिए घर में वो लेडीज़ सिलाई मशीन, लेडीज़ सूट और बहुत सारे जो क्या नाम है मार्केट में जो काम होते हैं, तो वो उससे आमदनी घर बैठे वो कमा सकती हैं, ना कि वो बाहर जाएँ किसी फैक्ट्री के अंदर वो धक्के खाएँ, बसों के चक्कर लगाएँ। लेकिन इस साल से जो है उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर दिया। तो इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं अवैस, तो उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह ईद की फ्री शॉपिंग करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा पिछले 6 सालों से चलता हुआ आ रहा है, और पिछले 5 सालों में हमने इसको इस तरह से अरेंज किया है कि शुरू के 5 सालों में हमने 10 रुपये की इसकी प्राइस रखी कि 10 रुपये में हम बच्चों को ईद की खुशियाँ फराहम कर रहे थे। लेकिन इस साल से हमने इसको बिल्कुल मुफ्त कर दिया, जिसमें हम बच्चों को तकरीबन हज़ार से सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद फिर 1500, और इंशाल्लाह अब अगले साल हम इसकी तादाद बढ़ाएंगे, जिसमें हम बच्चों को चूड़ियाँ, कपड़े और इसके अलावा वो बुनियादी सहूलतें जो ईद में बच्चों के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी दिखाई दे रही है? जी, ज्वेलरी हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, चप्पलें हो गई, वो सारी चीज़ें जो बच्चे जिन खुशियों से महरूम रहते हैं, वो यतीम बच्चे जो इन खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, समहाउ वो इन चीज़ों तक अप्रोच नहीं कर सकते, हम सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट उन बच्चों तक पहुँचते हैं और उनको ये खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं।
जी नाज़रीन, सिरात मुस्तकीम वेलफेयर का हमने आपको विज़िट करवाया, इनके चेयरमैन से बात करवाई और उनकी तमाम तर खुसूसियात हमें बहुत ही बेहतर से बेहतरीन लगी। और आज जो है हमारा यहाँ तक आने का मतलब ये था कि सिरात मुस्तकीम की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे और आपके इलाके में वो क्या क्या सहूलियात दे रही है वो आप लोगों तक पहुँचे। और जो भी मुखैर हज़रात मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सिरात मुस्तकीम वेलफेयर के साथ बाजू से बाजू मिलाकर खड़े हों और इनका साथ दें, ताकि उन बच्चियों तक हुनर पहुँचे जो कि इस हुनर से महरूम है, उन बच्चों तक राशन पहुँचे जो कि राशन से महरूम है और रोज़गार से महरूम है, उन तमाम फैमिलीज़ तक पहुँचे। आज के इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहूँगी। कैमरामैन रहमान के साथ सुमेरा खान, BBC पब्लिक न्यूज़, कराची।